हाँ भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चंस कर रहे थे अपने। और अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है सर। क्वेश्चन की फ़ोटो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप देख लो और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर क्या है करने का तरीका, देखो दो बातें याद रखना। बैलेंस शीट के अमाउंट को हम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करते टाइम एक एक बार यूज़ करेंगे, और जो बैलेंस शीट के बाहर दी हुई अमाउंट उसको दो दो बार यूज़ करेंगे। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, सर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम पहले, ये क्वेश्चन करते टाइम हम पहले पहले क्या लिख करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर की अमाउंट को यूज़ करेंगे, बाहर वाली को। सर बैलेंस शीट के बाहर जो दे रखी है उनको। तो स्टार्ट करते हैं, बस दो ही बातें याद करनी थी। सर पहले बोल रहा है बेड डेट्स 1500 रुपये के हो गए। बेड डेट्स कितने के हो गए, 1500 रुपये के। सर ऊपर डेटर देखो, डेटर में इन्होंने 1000 का प्रोविजन बना रखा था, मतलब इन्होंने ये सोचा था कि 1000 के बेड डेट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं। एक्चुअली कितने बेड डेट्स हो गए सर, 1500। एक बात बताओ मुझे, 1500 का लॉस हुआ, बट मुझे 1000 रुपये की लॉस की उम्मीद थी, इसलिए मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, डेटर 1000 कम कर दिए थे। अब मुझे एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कितने की करनी चाहिए, 500 की या 1500 की। सर 500 की। रीज़न, सर टोटल 1500 लॉस हुए हैं, 1000 तो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ एडवांस में ही, बस 500 500 बकाया है मेरे, 500 रिकॉर्ड कर देता हूँ। सर यहाँ करूँगा, कैसे लिखूँगा सर, 1000 से रिकॉर्ड करूँगा 500 से करूँगा, क्यों सर, क्योंकि सर 1000 के लिए तो मैंने पहले प्रोविजन बना लिया था, सिर्फ 500 की रोकथाम नहीं थी मेरे पास, जितने की कवर नहीं था उसके लिए हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, या फिर डेटर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा कितने का आएगा सर ये, 500 जो एक्स्ट्रा जिसके लिए कोई कवर हमने नहीं बनाया था, प्रोविजन नहीं बनाया था मतलब, ठीक है। अब सर इसको दो बार यूज़ करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। डेटर जो है कितने के दिखा रखे थे बार, सर आउटर कॉलम में दिखा रखे हैं डेटर हमने 21,000 के। 21,000 के तब थे जब 1000 डेटर मान के निकाला था हमने, बट डेटर 1500 हो गए, तो 500 और माइनस करो तो कितने हो गए सर ये, 20,500। तो 500 एक बार यहाँ दिखा दिया, एक बार माइनस करते टाइम दिखा दिया। सेकंड पॉइंट पे देखो, स्टॉक है 8,000 रुपये का, स्टॉक 8,000 रुपये का, वो अब अभा और बिने ने लिया बुक वैल्यू पे अपने पीएसआर में। स्टॉक कितने का है, देखो स्टॉक कितने का है, 10,000 का है। अब देखना कैसे बोल रहा है, इस पॉइंट को समझो आप, क्या बोल रहे हैं इस पॉइंट को समझना आप। 10,000 का स्टॉक है, इसको ऐसे कर लो, 8,000 की बुक वैल्यू वाला स्टॉक है, 8,000 की बुक वैल्यू पे ही लेके गए। अच्छा, और सर बाकी कितना बचा, 200 का, 2,000 रुपये का। सर इसकी वैल्यू बढ़ के आज पता कितनी होगी, 2500 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्या है, 10,000 का स्टॉक था, 8,000 की बुक वैल्यू वाला 8,000 का ही लेके गए जो पार्टनर्स थे, 2,000 का जो बचा वो उसकी वैल्यू बढ़कर 2500 हो चुकी है। अच्छा सर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। सर जो 8,000 का है ना, वो अभा और बिने ने लिया। अच्छा किसमें, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, सर इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं, सर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, देख लो एक बार, दिया तो नहीं हुआ स्टार्टिंग में या फिर कहीं पे, नहीं सर नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं कहा, दिया तो क्या मानेंगे, 1:1 इक्वल रेशो था। अच्छा तो सर वो लेके जाएंगे कौन, ये लेके जाएंगे सर अपने अभा और बिने। क्या लिखूंगा सर मैं, बाय। सर क्या कर रहे हैं ये स्टॉक लेके जा रहे हैं, तो स्टॉक एंट्री क्या होगी बताओ सर, ये जब लेके गए तो मतलब अपने कैपिटल का जो हिस्सा फर्म को इनको पे करना बनता था उसके लिए लेके गए होंगे, तो सर क्या एंट्री बनेगी, स्टॉक है, स्टॉक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब स्टॉक लेके जा रहे हैं, इनकी स्टॉक फर्म में कम हो रहा है, तो यानी कि स्टॉक 2 में चला जाएगा। अच्छा सर लेके कौन जा रहा है, आभा एंड बिनय। अच्छा इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे सर। अच्छा सर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेके जा रहे हैं, यानी कि कुछ बताया नहीं था हमने, ये माना ओल्ड पीएसआर 1:1 है, तो 4,4,000 के गए। सर इनके कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा, 2। स्टॉक क्या है सर, ये 4,000 का ये लेके गया, 4,000 रुपये का ये कोई नहीं लेके गया अभी, ठीक है। अच्छा आगे सर बताओ, ये देखो सर
ये देखो सर आप क्या बोल रहा है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, आपने इसको 2 बार यूज़ करना था 8,000 को, एक बार तो यहाँ यूज़ कर लिया, बिल्कुल कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। स्टॉक में एक बार लिखते टाइम यूज़ करेंगे, बट ऐसे नहीं दिखा देंगे सर। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी सर? 10,000 थी, 10,000 में से 8,000 ले गए, ठीक है। अच्छा, एक बार यहाँ दिखा दिया ये 8,000 4-4 हज़ार करके, एक बार यहाँ माइनस कर दिया। अच्छा, अब कह रहे रिमेनिंग स्टॉक बढ़ के कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये का। तो स्टॉक 2,000 से 2,000 का 2,500 का हो गया अब। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, हमें प्रॉफिट, खुशी की बात है। तो प्रॉफिट के लिए हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्रियाँ, और प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे कर दिया। 2,000 का बढ़ के 2,500 का हो गया, तो 500 का प्रॉफिट। इसको 2 बार क्यों नहीं यूज़ किया? कर रहे हैं देखो सर, ये 10,000 माइनस 8,000 का 2,000, बट ये 2,000 ना करके हमने क्या किया? 500 ऐड कर दिया। क्यों सर? 500 कह रहा है वैल्यू बढ़ गई स्टॉक की, तो हमारा कितना आ गया आउटर कॉलम में? 2,500। 2,500 कैसे आया होगा? 10 में से 8 गया 8, 10 में 8 गए 2, 2,000 का 2,500 बनाना है, मतलब प्लस 500 क्या होगा? एक बार 500 यहाँ दिखा दिया, एक बार प्लस 500 करते दिखा दिया हमने, ठीक है। अच्छा सर, आगे करते हैं बात। सर आगे क्या बोल रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल बता रखी है कितनी कितनी वैल्यू है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 32,000 रुपये। ये देखो आप, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू है? 32,000 रुपये वैल्यू है प्लांट मशीनरी की, कोई दिक्कत नहीं। सर पहले कितनी वैल्यू थी प्लांट मशीनरी की? 60 की थी, घट के 32 की रहेगी, यानी कि 28,000 का लॉस हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी लॉस होता है डेबिट, तो डेबिट में क्योंकि लॉस होता है, लॉस के लिए एंट्रियाँ लगती हैं रिवैल्यूएशन में। सर इसको दूसरी बार यूज़ कहाँ करेंगे? प्लांट मशीनरी में। 60 की थी, 60 की थी हाँ, अब रह गई 32,000 की। तो सर मतलब 28,000 हमने माइनस किया होगा। ये सर आपको सिर्फ मैं कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसको हाथों तरफ करते रहना, आप इसको दिमाग में ही करना इस बात को, ठीक है। कितने का है ये? 32,000 का होगा प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा आगे बताओ सर। आगे सर ये बोल रहा है कि गुडविल, सर गुडविल का बाद में देखेंगे। चित्रा बॉटल शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और ये कैपिटल का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। क्यों सर? क्योंकि बोल रहा है चित्रा ना उतनी कैपिटल लास्ट पॉइंट में देखो लेके आएगी जितनी कैपिटल और हाँ, एंड द कैपिटल ऑफ अभा एंड बिने विल बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग, और मतलब वही कैश में 2 बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी पे आएगा। 2 बैलेंस सीडी तो निकालना है, और 2 कैश और बाय कैश बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ये बोलना चाह रहा है ये। अच्छा सर आगे बताओ। सर अब ये क्या बोलना चाह रहा है ये देखो अब स्टार्ट करते हैं। सर ये बोल रहा है हमने गुडविल को छोड़ दो अगर, तो हमने बाकी सारी कर ली एंट्रीज बैलेंस शीट के बाहर वाली अमाउंट्स की। यस सर, उसको यूज़ कर लिया 2 बार। अब चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। चले सर हम लाइबिलिटीज़ में पहला क्या दे रखा? क्रेडिटर। सर उसको एक बार यूज़ नहीं किया, एक बार ही करना होता है बैलेंस शीट की अमाउंट को। अब कर देते हैं, कितना है सर? 13,000। और सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड याद रखना, सारे फंड्स बट जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक लौता एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटता, बाकी सारे फंड बटेंगे। रीजन सर, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसी पर्पस के लिए नहीं, पर्पस से ज़्यादा एक एम्प्लॉय के लिए बनाया जाता है। एम्प्लॉय जब तक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे या फर्म में रहेंगे तब तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बनेगा। और हमें पता चाहे फर्म हो चाहे कंपनी हो, वो अपने एम्प्लॉय तो रहते ही रहते हैं, तो जब तक एम्प्लॉय रहेंगे तब तक यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहेगा ही रहेगा। पार्टनर्स आ जा सकते हैं, एम्प्लॉय भी आ जा सकते हैं, बट कोई ना कोई एम्प्लॉय तो रहेगा ही ना। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते क्या बोला? 8,000 रुपये। अच्छा इसको एक बार यूज़ कर लिया। अगला क्या बोल रहा है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहे हैं देखो, ये बोल रहे हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। मैंने क्या बोला? सारे फंड बट जाएंगे सिवाय ईपीएफ के। ईपीएफ को छोड़ दो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया सर। तो मतलब 15,000 के 15,000 को बांट लेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। किस रेशो में? सर ये ओल्ड पीएसआर में जाएगा, ये तीनों बांटेंगे। अरे यार वो तो भी एडमिट हुए, वो क्यों बांटेगा? ये जिस दिन एडमिट हुए ना उस डेट तक के प्रॉफिट्स और लॉस में इसका हिस्सा नहीं होता। जिस दिन ये एडमिट हुए उसके आने वाली डेट्स में जो प्रॉफिट और लॉस होंगे उसमें हिस्सा होगा चित्रा का। तो सर ये जो बैलेंस शीट दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये उस डेट की है जिस दिन वो एडमिट हुए चित्रा। अच्छा तो सर उस डेट के तक के प्रॉफिट और लॉस में और रिजर्व में कोई हिस्सा नहीं है, तो सर ये ओल्ड पीएसआर में जाएगा। ओल्ड पीएसआर दे रखे? नहीं दे रखा सर। क्या मानेंगे? 1:1। और सर अमाउंट क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की? 15,000, यानी कि
7500 ए लेके जाएगा और 7500 बी लेके जाएगा। और क्योंकि वर्कमैन कॉम्पोजिशन फंड किस में दे रखा है, बैलेंस शीट में, तो सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे, इसको कर लिया सर। आगे सर कैपिटल अकाउंट कितना कितना है, 55 और 30। अच्छा तो सर को यहाँ यूज़ कर लो एक बार, ये लो बाय बैलेंस बी डी कितना है सर 55,000 और 30,000। अभी चित्रा तो कुछ बात हुई नहीं अपनी, देखते हैं अब क्या करें आगे। सर ये हमने लाइबिलिटी साइड पूरी कर ली, अब आते हैं असेट साइड में। सर एसेट साइड में क्या बोल रहे हैं, बैंक का बैलेंस दे रखा है 15,000। ये लो सर इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं, बैंक के बैलेंस को 15,000 बैलेंस शीट में एक बार यूज़ करना था। और सर डेटर का बैलेंस दे रखा है 21,000। नहीं सर डेटर तो पहले यूज़ करके दिखा दिया हमने, 21,000 में से 500 माइनस किए थे, बैड डेटर जो एक्स्ट्रा हुए थे 1500 में से। अच्छा स्टॉक को यूज़ कर लिया, डेटर के बाद क्या स्टॉक, हाँ जी। प्लांट एंड मशीनरी को कर लिया सर। गुडविल, सर गुडविल करते हैं, रुको। प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सर एक बात बताओ, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस क्या करें सर, गुडविल को बांटो आप, गुडविल को बांटो। सर किस में बटेगी, ओल्ड पीएसआर में कि न्यू पीएसआर में। मैंने क्या बोला है, ये जो बैलेंस शीट है, हमेशा जो बैलेंस शीट होती है ना, ये बढ़ती है किसमें, ओल्ड पीएसआर में बैलेंस शीट की अमाउंट। क्यों, क्योंकि सर जो बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दे रखी है ना हमें, ये उस डेट की है जिस दिन वो आई है नई पार्टनर चित्रा, तो उस डेट तक में उसका कोई प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ ये ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे, कुछ बताया नहीं तो इक्वल रेशो में। और 10,000 है तो 5,000 पे बंटेगा, डेबिट हो गया इनकी कैपिटल से। अच्छा सर और बताओ सर, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है, असेट साइड में। सर असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। सर असेट साइड में डेबिट बैलेंस है, P&L मतलब डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस वाले आते हैं ना। असेट साइड में वही अमाउंट दी होगी अपने को बैलेंस शीट या फिर हर क्वेश्चन में जिनका बैलेंस डेबिट होगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस कब होता है, जब लॉस होता है। तो सर लॉस को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सर किस रेशो में बांटे हैं, ओल्ड के न्यू, फिर वही बात, ओल्ड में बांटेंगे। कुछ नहीं बताया, किस रेशो में जाएगा, 1:1 में। अमाउंट क्या है सर इसकी 5,000, तो 2,500 इसको जाएगा और 2,500 इसको। अच्छा और बताओ सर, और हमने सब कुछ कर लिया, सिर्फ एक चीज़ रहेगी, इसको बैलेंस करना रहेगा। सर क्या रहेगा, बैलेंस करना, करो। क्या है सर, ये लॉस हमारा, क्योंकि डेबिट बैलेंस में टोटल लॉस आएगा, क्रेडिट बैलेंस में प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस में लॉस 28,500 का है, प्रॉफिट 500 का है। तो सर अब टोटल जो है लॉस हुआ, क्योंकि ज़्यादा लॉस में पड़ा है ना, प्रॉफिट तो 500 ही हुआ है, लॉस 28,500 हुआ है। तो जो लॉस है उसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे क्या, लॉस ट्रांसफर टू, किन में बटेगा सर, वही बात, नए का तो इसमें हिस्सा ही नहीं होगा। तो सर ए और बी यानी कि आभा एंड विनय में बटेगा। और ये ओनर है तो इनका आगे नाम क्या लगता है, कैपिटल अकाउंट। अच्छा ओल्ड पीएसआर क्या, कुछ नहीं बताया, सेम रहेगा 14,000 1:1 में जाएगा। अच्छा हो गया सर। अब ये सर किसको मिलेगा सर, ये लॉस यहाँ पे आएगा, फिर कितना आएगा सर, ये देखो टू रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, कितना कितना है, 14,000 है, ठीक है। अच्छा ये भी इसको नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, डब्ल्यू सर में इसका हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर आगे बताओ। अब सर ये कह रहा है जो कैश है वो डी पॉइंट में बोल रहे चित्रा अपने गुडविल का शेयर कैश में लेके आ रही है। अच्छा मतलब सर कितना कैश लेके आएगी, पहले बात करें हम। हाँ सर करते हैं बात, इसको रब कर रहा हूँ एक बार। फर्स्ट एंट्री करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू, चित्रा को सी लिखते हैं, सीज कैपिटल। सर ये पता नहीं, हमें निकालनी पड़ेगी अभी, रुको। अच्छा सर बट हमें प्रीमियम फॉर गुडविल पता लग जाएगी, कैसे देखते हैं सर, प्रीमियम फॉर गुडविल है ना। अच्छा कितनी है सर गुडविल, देखो सर गुडविल है हमारी, सी पॉइंट में लिखा हुआ है गुडविल वैल्यू है 20,000 रुपये की। कितने की, गुडविल वैल्यू 20,000 की पूरे फर्म की है।
और नई पार्टनर कौन है? चित्रा। चित्रा कितने के लिए एडमिट हुई है? सारे जो एडजस्टमेंट दे रखी है ना उससे पहले और बैलेंस शीट के जस्ट नीचे दिया हुआ है 1/4 के लिए एडमिट हुई है, यानी कि इसको कितने लाने पड़ेंगे? 5000। हमें कैसे पता सर लाएगी या नहीं लाएगी? सर ये देखो इन्होंने डी पॉइंट में लिख दिया चित्रा ब्रॉट हर शेयर गुडविल, जितना उसका बनता था सारा कैश में लेके आई है। सर ये बाहर लिखा है बैलेंस शीट से 2 बार यूज करेंगे, एक तो कैश अकाउंट में 5000 आया होगा, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है सर? ये 5000 रुपये। अच्छा अब सर ये बटेगा भी तो सही ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। यस सर बांट देते हैं इसको। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कौन कौन है? आभा, आभा को ए से डिनोट करते हैं और बिने को बी से। इनकी कैपिटल अकाउंट में पैसे चले जाएंगे जो कि जाने भी चाहिए थे। पहले गलती से फर्म को दे दी तो तुमने लाइबिलिटी मान के क्रेडिट कर दिया था, लाइबिलिटी वापस खत्म करने की बारी है डेबिट करके जिसके पास जानी थी उसके पास पहुंच गए। ठीक है। अच्छा कितना है सर? ये 5000। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता रखा है? नहीं। ओल्ड पी एस आर कुछ नहीं कहा तो 1:1 मान लिया। और सर जब हमें ओल्ड पी एस आर पता हो और हमें नए पार्टनर का शेयर दे रखा है तो ओल्ड पी एस आर ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा जिसमें बंटने वाला है 5000 अमाउंट? 1:1। अच्छा 2500 ये हो गया और 2500 ये हो गया। लिखते हैं सर, क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है सर? ये 2500 अभा को मिलेगा और 2500 बीने को मिलेगा। सर इसको ही तो दे रहा है ना, तो मिलेगा थोड़ी कुछ। अच्छा तो सर इसको 2 बार यूज़ कर लिया, 25 5000, 5000 को एक बार यहाँ और एक बार यहाँ बांट के दिखा दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब बात रहती है सर किसकी? ई पॉइंट की। ये है मेन पॉइंट। क्या बोल रहा है सर? चित्रा लेके आएगी जितनी कैपिटल जितनी उसको चाहिए लानी चाहिए, एंड द कैपिटल ऑफ अभा एंड बीने एडजस्ट की जाएगी। कैपिटल भी लिखा हुआ है, एडजस्टेड भी लिखा हुआ, मतलब ये क्वेश्चन में भी कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है। तो सर इस क्वेश्चन को करते हैं, ये एक बार नोट कर लो, इसको रब करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, 2 हो गए नोट में, 3rd नोट बनाएंगे एक बार हम। तुम एंट्रियों में बना लिया करो, मैं वैसे ही नोट लिखता हूं मैं तो। ठीक है, नोट 3 क्या लिखूं सर? देखो सर हम लिख रहे हैं, पता लग गया कैपिटल और रजिस्टर्ड 2 वर्ड लिखे हुए हैं, मतलब क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो अब हम करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल दे नहीं रखी, मतलब नए पार्टनर के बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल नहीं निकाल पाएंगे। क्या करें? जिनकी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से निकल सकती है उसके निकाल लेते हैं हम। ठीक है सर, ये भी एक टाइप है जिसमें क्या होगा सर? इसमें पता है क्या होगा? देखो आप इसको ना रफ वर्क कर लो। क्या कर लो? रफ वर्क कर लो। कैसे सर? ऐसे है, इसकी कैपिटल कितनी निकल जाएगी सर? इसकी कैपिटल होएगी अभी 65 39,500। हाँ 39,500 यहाँ आ रहा है बैलेंस किसका? अभा का। और सर अब निकालते हैं इसका बीने का। ये हो गया अपना 40 9 31 29 14 400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14,500। नहीं रुको, वेट अ मिनट यार, 40 है काटना 9 31 29 में से 14 गए 14,500 9 14 23 500 24 26। हाँ सही आ रहा है, 40 है। ठीक है, और यहाँ भी अपना सही आ रहा है। ठीक है, कितना है? 65 में से 9 गए 56 और 2 गए 54, 14 गए 40, 39,500। सर एक बात बताओ, बैलेंस सीडी इन दोनों की कितनी कैपिटल लगी हुई है अभी? सर ये देखो, आप पहले लिखेंगे हम
कंबाइंड कैपिटल ऑफ आभा एंड विनय कितनी है सर ये 39,500 प्लस 14,500 कितना हो गया सर ये 54,000। अच्छा सर इनका कंबाइंड शेयर क्या है कंबाइंड शेयर ऑफ आभा एंड विनय सर हमें तो पता ही नहीं नया पीएसआर और ओल्ड पीएसआर कैसे निकाल ले अरे तुम्हें नए पार्टनर का शेयर तो पता है नए पार्टनर का शेयर 1/4 है तो इनका कंबाइंड शेयर कितना हो जाएगा सर ये ला रहे होंगे इतनी कैपिटल 3/4 के लिए कैसे सर 1 - 1/4 4 में से 1 रुपया प्रॉफिट तो कौन लेके जाएगा चित्रा बच कितने गए प्रॉफिट सर 4 रुपये टोटल प्रॉफिट है 4 रुपये में से 1 रुपया तो लेगी चित्रा बच गए कितने 3 टोटल प्रॉफिट था 4 तो 3/4 ही तो बचा हिस्सा अच्छा इसको बांट पाएंगे अब ये ठीक है सर मतलब ये 3/4 हिस्से के लिए 54,000 ला रहे हैं मैंने तुम्हें पहले ही बोला था क्या कोई पार्टनर की कैपिटल प्लस उसका शेयर दे रखा हो तो क्या करेंगे उससे हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आराम से निकाल सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे सर सर नया पार्टनर जो है मतलब जो भी पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल है वो लिख लो पहले और जो शेयर है ना उसका उल्टा कर दो तो पूरे फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा अपना 72,000 आएगा टोटल कैपिटल लगी होनी चाहिए फर्म में कब जब नया पार्टनर आ जाएगा कौन चित्रा अच्छा अब सर एक बात बताओ इसमें हमें नया पीएसआर दे रखा है नहीं सर न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा ना फिर तभी तो बटेगी न्यू पीएसआर में ये अच्छा सर न्यू पीएसआर क्या है सर हम निकालते हैं वर्किंग नोट में 4th वर्किंग नोट बना लेना चाहिए आप न्यू पीएसआर हाँ सर कितने पार्टनर है 3 है ए बी एंड सी ये लो सर ठीक है अच्छा हाँ जी ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं सर इनका ओल्ड कितना था कुछ नहीं कह रखा था हमने 1/2 और 1/2 मान लिया था सी का तो ओल्ड था ही क्योंकि ओल्ड मतलब क्या होता है सर ओल्ड मतलब होता है कि नए पार्टनर के आने से पहले तो नया पार्टनर जब था ही नहीं तो उसका शेयर भी नहीं होगा अब सर न्यू निकालना हमें एक बात बताओ इसमें हमें वो दे रखा था क्या ये देखो आप ये प्लस नहीं पहले माइनस होगा ना न्यू पीएसआर निकालने का वैसे तरीका पता है क्या है जो ओल्ड था उसमें से माइनस कर दो जो नए पार्टनर के आने पे क्या किया सेक्रीफाइस करा तो आ जाएगा न्यू पीएसआर ओल्ड हमारा ये था नए पार्टनर के आने पे सेक्रीफाइस क्या किया सर सेक्रीफाइस करने का ना एक तरीका था क्या ये देखो आप सर ऐसे करो यार तुम रुको 4th न्यू पीएसआर निकाल रहे हैं ये लो सर नया पार्टनर कौन है सी चित्रा का शेयर क्या था 1/4 रिमेनिंग कितना बच गया सर रिमेनिंग बच गया 4 में से 1 रुपया प्रॉफिट तो लेगी चित्रा तो यानी कि 3 ही बचे 3/4 बच गया अब उस 3/4 को बांटेंगे कौन जो बचे हुए पार्टनर है ए और बी क्योंकि सी ने तो अपना पहले बता दिया 1/4 तो मेरा ही है अब 3/4 को किस रेशियो में बांटेंगे सर कुछ नहीं बताया तो ये मानेंगे जिस रेशियो में पहले प्रॉफिट बांटते थे ये प्रॉफिट का शेयर है उसको भी उसी रेशियो में बांटेंगे पहले वाला प्रॉफिट भी बता रखा तो ये मानेंगे 1:1 था तो क्या हो गया 1/2 अच्छा तो ये हो गया 3/8 एंड 3/8 तो ये हो गया इनका नया पीएसआर क्या न्यू पीएसआर आया सर इनका 3/8 रेशो 3/8 रेशो इसका 1/4 था इसको 2/8 भी तो कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए तो न्यू पीएसआर आया हमारा 3:2 अच्छा इसको यूज़ करते हैं अब सर इस 72,000 टोटल कैपिटल जो फर्म की लगी हुई है अभी लगी होनी चाहिए उसमें आभा विनय और चित्रा कितने कितने जनों का पीएसआर है सर अभी निकाला है 3 एंड 2 अच्छा कितनी कितनी कैपिटल लाएंगे सर हमें ये पता है कि ये जो 2 पार्टनर है ना कौन कौन ये देखो आप सर ये 72 जो टोटल फर्म की कैपिटल निकल गई अब जो नया पार्टनर है वो कितने रुपए के कितने शेयर के एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए कितने के लिए 1/4 के लिए
तो सर ये जो 72,000 है ना, ये पूरे फर्म की है, हमें तो 1/4 की चाहिए। तो 1/4 की कैसे निकालने सर? 18,000 आ गई ना सर। कैसे सर? 72,000 जो है ये कैपिटल पूरे फर्म की लगी हुई है, और पूरे फर्म के कितने हिस्से किए हुए हैं? 3 3 6 और 2 8, यानी कि ये 8 शेयर जिसने प्रॉफिट लेना है वो 72,000 दे रहे हैं टोटल। इसने कितना शेयर प्रॉफिट लेना है? 2, तो कितना दे देगा ये? 18,000, यानी कि 1 शेयर के लिए इसको देना पड़ेगा 9,000। हाँ ये देखो ना, 72,000 टोटल कैपिटल लगी होनी चाहिए, टोटल प्रॉफिट शेयर है 8, 3 + 3 + 2। अच्छा, तो मतलब अगर किसी ने 1 रुपया एक शेयर प्रॉफिट लेना है तो उसको 9,000 कैपिटल लानी पड़ेगी। इसने 2 शेयर प्रॉफिट लेना था तो इसको 2 × 9 18,000 कैपिटल लानी पड़ी। अच्छा, ये एक बार रब कर रहा हूँ, ठीक है मैं। इसने 3 शेयर प्रॉफिट लेना था तो सर 1 शेयर के लिए 9,000 रुपये लेके आना पड़ता है घर से कैपिटल के रूप में, इसको लेके आना पड़ेगा 27,000 रुपये। अच्छा सर, इसने 3 शेयर प्रॉफिट लेना है तो इसको भी 9,000 इंटू करें अगर हम, तो कितना लाना पड़ेगा? 27,000 लाना पड़ेगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट होगा इसमें। अब देखो क्या होगा बैलेंस शीट? बैलेंस शीट सर निकाल लिया हमने, 27 27 और 18, 27 27 और 18, मतलब 18 कौन लेके आएगा? बता दिया ना उसने, 18 लेकर आएगा कौन? सी। तो सर सी वाले में एंट्री कर देते हैं क्या? बाय कैश। कितनी? 18,000 रुपये ये लेके आएगा। सिंपल सी बात, उसने कहा ही है जितना सी की बनती है उतना वो लेके आएगा। अच्छा, अब सर बात रहेगी ए और बी की। तो सर यहाँ पे हमेशा से मैं याद रखना, 18 18, देखो जितना यहाँ था उतना यहाँ आएगा। इसमें कभी वो नहीं हो सकता कि 2 कैश और बाय कैश वाला सिस्टम। ये पहले लेके आया था बट उसने बताई नहीं, बस निकालने को कह दी तो निकाल के फिर लिख दिया हमने वहाँ पे। अच्छा, और सर अब सर इसमें देखना आप बैलेंसिंग फिगर देखो, ये तो हमने कैलकुलेट करी है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? 2 कैश निकलेगी बैलेंसिंग फिगर, या फिर उस साइड कम आया तो बैलेंसिंग फिगर बाय कैश भी निकल सकती है। अच्छा, करते हैं स्टार्ट सर, देखते हैं। ये बोल रहे हैं 55 और 10 65 65। पहले कितने लगे हुए थे देख लो ना, इसके 39,500 रुपीज़ लगे हुए थे। अब सर कह रहा है कितने लगे होने चाहिए? 27,000। तो सर मैं वापस कर रहा हूँ, कितने? 12,500 रुपये। इसके 27 ही लगे होने चाहिए, लगे कितने हुए हैं? 14,500 ही लगे हुए हैं, तो मंगवा लेंगे अपने। कितना? 12,500। ये देखो जितना कैश लेके आया, हाँ 27 देखो जितना कैश लेके आया उतना, ये बाय चांस हो गया कि जितना कैश उससे मंगवाया उतना कैश गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। ठीक है कि हाँ इतना कैश ये लेके आया और इतना कैश यहाँ से गया। अच्छा जी, तो सर कैश की एंट्री 2 बार करनी पड़ेगी। देखो एक बार तो ये कर दी, इसके सर कैश अकाउंट में भी तो पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ डेबिट हुए तो बाय में कर देंगे, यहाँ क्रेडिट किसका अकाउंट में हुए? आभा, तो आभा के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। कितना? 12,500। अच्छा सर, और यहाँ पे सर यहाँ पे कैश बैलेंसिंग फिगर है, बाय में आया तो यहाँ पे 2 में आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट में क्या आएगा? किस अकाउंट में? बिने, तो लिखेंगे बिनेज कैपिटल अकाउंट। कितना है सर? 12,500। अब सर क्या करें? बैलेंस शीट ही निकाल दो इसका बैलेंसिंग फिगर से। सर क्या तो बैलेंसिंग फिगर निकाले, 12,500 से 12,500 जाहिर है, 15 और 5 20,000, बस ठीक है, ये लो हो गया। अब सर 20,000 रुपये मैं लिख देता हूँ कैश। क्या लिख देते हैं? 20,000 रुपये कैश। अच्छा जी, और बताओ सर एक ये जो बैलेंस निकाल रहा है ये क्या है? कैपिटल का बैलेंस है, क्योंकि हमने बैलेंस शीट से बाहर दी गई इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी उससे निकाला है। इसको 2 बार यूज करेंगे। देखो ना, ये चीज जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी 332 निकाला और ये कंबाइंड निकाला, ये बैलेंस शीट के बाहर दिया हुआ, बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा। तो सर बैलेंस शीट के बाहर 2 बार यूज होगा, एक बार यहाँ यूज हो गया, एक बार यहाँ करेंगे। आभा ए, बिने बी और चित्रा सी। कितनी कैपिटल है? 27,000 और 18। सर टोटल करने मत लग जाना, वैसे करना चाहो तो कर भी लो,
ये टोटल हमने पहले निकाल दिया था, 72,000 में से ये बांटा हमने, तो टोटल हमारा निकला होगा ऑलरेडी 72,000 रुपये। कितना? 72,000 रुपये। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ गया मुझे। अब सर क्या करे, कोई देख लो सर बैलेंस शीट में अमाउंट रही हो तो। सर ईपीएफ था, बाकी सब बांट दिया था, इधर भी सब बांट दिया हमने। अब सर टोटलिंग करनी रहेगी, है ना? यस सर, टोटलिंग कर लो। टोटलिंग करते तो क्या आएगा? ये आएगा सर अपना, ये देखो आप, 72 80 93। अच्छा सर ये क्या आएगा? 18,000। ये एक बात और सुनना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बस सुनना है मेरी बात। एक कैश ये भी तो लेके आया, ये अपना लिखना रह गया यार। कैश ये लेके आया तो यहाँ भी तो लिखेंगे, क्या क्या नाम है सर इसका? चित्रा। तो टू सीज कैपिटल, बस क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। 18,000। अच्छा सर यहाँ भी 18 ऐड कर दो, 20 और 18 38,000 बस। क्योंकि सर कैश था ना यहाँ पे, बाय में करा तो टू में करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी तो कैश अकाउंट यूज हुआ है वर्ड एक। अच्छा सर हो गया, आंसर आ गया अपना, कैश हो गया। तो ये आएगा 38,000। अच्छा तो ये टोटल क्या आ गया? 93,000 आ गया। देख लो 20 30 52 52 60 90 92 593,000, बस यही आया। ठीक है, यही करना था इस क्वेश्चन में, हमने यही पूछा था। नया पॉइंट पता है इस क्वेश्चन में क्या था? वैसे जो मेरे को लगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। ये ना बैड डेट्स इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट था कि प्रोविजन से ज़्यादा जो हो रहा है फिर क्या करेंगे। अगर अपने नॉर्मल देखे तो सीधा कर देते 1500, या कुछ रुपये ना भी करते सीधा डेटर से घटा दें। ये कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए क्वेश्चन करवाया मैंने तुम्हें कि 1000 का तो पहले झटका ले ही रखा है, 500 को लेना था। 500 यहाँ से करके और 500 आउटर अमाउंट जो दे रखी थी उसमें माइनस कर दिया हमने। बस यही पूछा था, ये क्वेश्चन अपना हो गया। ठीक है, बाकी यही करो, अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।